पहले इन्होंने तय कर दिया था कि इनको फंसाना है। ये जज का कहना है, मैं नहीं कह रहा। पहले ही तय कर दिया था, प्री मेडिटेटेड था, पहले ही तय कर दिया था कि इनको फंसाना है। फिर इन्होंने सोचा कैसे फंसाना। ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई बरामदी हुई, ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल, पैसे का ट्रेल इनको मिला। तो जज ने कहा कि यह तरीका क्या है कि आप पहले तय करो कि भाई इनको फंसाना है, उसके बाद आप एविडेंस ढूंढो। So therefore 27th, that is yesterday, the judge in the CBI case against Arvind Kejriwal and others discharged all the accused. And the judge said that this was a preconceived plan to inculpate these people, to make them accused. And then the CBI decided how to do that. There was no evidence with them. And they started the investigation with a single oral statement of against Kuldeep Singh. And then they started building up the case. इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि what really the plan of the CBI is और कैसे CBI लोगों को हिरासत में करती है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और इसके पीछे मालूम सोच क्या है, ये भी मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं। वो कॉलोनियल माइंडसेट है जिसके बारे में बात करते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि ये कॉलोनियल माइंडसेट को हमें खत्म करना है, तो ये सारा कानून ही कॉलोनियल माइंडसेट है कि पहले गिरफ्तार करो फिर एविडेंस। ये अंग्रेजों के वक्त होता था, कोई इन्होंने बदलाव नहीं लाया। अगर वाकई में आप कॉलोनियल सेट को खत्म करना चाहते हो तो पहले इसका संशोधन करो। बाहर के देशों में क्या होता है कि पहले एविडेंस होती है फिर गिरफ्तारी होती है। कभी कभार किसी केस में जो ड्रग का केस हो, कोई खास बात उनको पता चले तो वो अलग बात है, लेकिन आम केस में तो ऐसा होता है। यहां पहले अरेस्ट होती है, बाद में एविडेंस होती है। ये है कॉलोनियल माइंडसेट। तो अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे। जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए अंग्रेज पहले अरेस्ट करते थे, फिर अंदर करते थे, फिर ढूंढते थे कि एविडेंस क्या है। तो ये बड़े दुख की बात है। तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये करते क्या हैं। जैसे मैंने कहा, पहले ये किसी से स्टेटमेंट लेके अरेस्ट कर लेंगे और उसको पेश कर देंगे मजिस्ट्रेट के सामने। बेल तो मिलेगी नहीं, कभी को बेल मिलती नहीं है, तो फिर ये कहेंगे साहब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। फिर जिसको से अरेस्ट करते हैं उससे कहलवाएंगे किसी और का नाम कि इसका नाम ले दो, तो वो तो अब हिरासत में है, वो तो नाम ले देगा। फिर जिसका नाम लेंगे उसके पास जाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि तो इसका नाम ले दो, तो फिर उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर ऐसे दो चार लोगों को और नाम ले लेंगे जिनको इन्होंने टारगेट करना है। फिर नाम लेंगे कि उनको धमकाएंगे कि भैया तुमने बयान तो दे दिया 161 का, पर 164 का मजिस्ट्रेट के सामने भी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत पर बुरी कर दूंगा, मैं तुम्हें यहीं रखूंगा, कई साल रखूंगा। तो आदमी डर जाता है, ये आम लोग होते हैं वो डर जाते हैं, तो 164 का बयान हो जाता है। जब 164 का बयान हो जाता है और फिर ये नए नए अक्यूज का नाम लेने लगते हैं, उसमें मनीष सिसोदिया भी आ गया, केजरीवाल भी आ गया, कोई और लोग भी आ गए, कविता भी आ गई, तो फिर ये उनको जज को कहते हैं देखिए साहब एक तो 164 का बयान है, इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कैसे पैसे किसने दिए, कैसे दिए, कब दिए, कहां दिए, तो इनके खिलाफ है सब कुछ। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और लोगों को अक्यूज बनाते रहते हैं, जिनको मन चाहे एक बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास होता कुछ नहीं और इनकी सोच होती है राजनीतिक कि सरकार को गिराना है, भाजपा को जीतना है और तभी जीत सकते हैं जब इनको पकड़वाएंगे। So the point that I am making is that what the investigation agencies like the CBI do, that they get hold of somebody's oral statement,
After taking that oral statement, they ask that person to name another person who they want. So that person names that other person. Then they go to that other person. He says that this man has named you. Now you better behave yourself and name this person. So that is all off the record. Who will reveal that? Then they name the third person. Then this goes on. Keep on naming whoever they want to target. And then after that, they tell these very people who have orally told them and taken their 161 statements, they say, now you come to the magistrate and give a statement, otherwise you know what's going to happen to you. You'll never be able to get out of jail. So he gives the 164 statement. And then whoever they want to target, that person is made an accused. And then they go to court and say, see, there is a 164 statement where he has said that money was given here at this time, at this place, at this hotel, at this place, at that place. And this investigation goes on and people are in jail for 1 year, 2 years, 1.5 years, 3 years. And then, of course, nothing happens in the case. What has happened in the case against Chidambaram? Nothing. What's happened in the case against Hemant Soren? Nothing. And against Huda, that case that they had against the AGL and the allotment of the land, what happened in that case? Again discharged. But in that process, they destroy the reputation of people. केस में कुछ होता नहीं है. हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ? इन्होंने इनको हिरासत में रखा, फिर कोर्ट ने कहा, मैंने ही बहस की थी, कोर्ट ने कहा कि साहब इसमें कुछ प्राइमा फेसी केस हमें लगता है कि है ही नहीं कोई, तो बेल मिल गई. लेकिन वो केस तो चलता रहेगा, वो वे भाषण देते रहेंगे, चाहे अमित शाह जी हो चाहे और हो, वहां जाकर भाषण देंगे. लालू के खिलाफ क्या हो रहा है? नए नए केस डाले जा रहे हैं, उसी कोई तथ्य नहीं है. मजिस्ट्रेट बुला लेगा, इलेक्शन के टाइम मजिस्ट्रेट बुला लेगा. वहां बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वो कहते यहां आके पेश करो. तो ये है कॉलोनियल माइंडसेट.